पीयूष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। पीयूष जी, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर शिवम त्यागी इसका जिक्र कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, उसको लेकर ये छवि बदलने की कोशिश हो रही है क्या? मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2018 का विधानसभा चुनाव था, तब भी टेलीविजन पे यही डिबेटिंग हो रही थी। राहुल जी धर्म का प्रचार वो नहीं कर रहे हैं, चोला नहीं बदल रहे हैं, वो धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, हमेशा रहते हैं। भाजपा और मीडिया उसको चुनाव के विशेष आईने से देखने की कोशिश करता है। और मैं ये फिर कहना चाहता हूँ, मेरे भाई जो बार-बार उनको रोकना चाहिए, उनको आपको रोकना चाहिए। उनके आस्तिक होने के कोई दो बयान बताइए, मैं रुक जाऊंगा। उनके आस्तिक होने के कोई दो बयान बताइए। जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, दो बयान बताइए आस्तिक होने के। आप लिख के रख लीजिए, आपकी बारी में बोलिए। आस्तिक होने के दो बयान मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा सवाल आप पहुंचा दीजिए ना उन तक। आस्तिक होने के कोई दो बयान बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बता दीजिए। धन्यवाद। पीयूष जी, जब आप बोलना खत्म करिएगा तो आस्तिक होने के दो बयान भी बता दीजिए, कंटिन्यू करिए। क्या शिवम पूछ रहे हैं आपसे, आस्तिक होने के दो बयान बता दीजिएगा राहुल गांधी के। बोल देते समय आप बता दीजिएगा, आप अपनी बात कह लीजिए। शिवम को अभी हिंदू और हिंदुत्व का पता नहीं, सवाल क्या जाने, इन्हें एबीसीडी आती है, कब तक मुझसे पूछते चले। दो बयान है ना। और सुनो, धर्म आस्था का विषय होता है, प्रचार का विषय नहीं होता। राहुल गांधी के बयान पूछ, गांधी आके साष्टांग दंडवत होके गए, बैठे थे महाकाल के मंदिर में, हम सब वहां थे, उसमें बयान देना है क्या? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है भगवान के सामने? भगवान को हृदय से पूछा जाता है, भगवान के हृदय से पुकारा जाता है। मोदी जी की समस्या दूसरी रहती है कि वो भगवान को भी, अपनी माता जी को भी, जनता को भी बिना कैमरे के नहीं पहचान पाते हैं। उन्हें हर चीज पे बयान देना होता है। ये चीजें छोड़ दीजिए। और मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो अगर आप बात करेंगे तो यहाँ हिंदू धर्म पर चर्चा करने का क्या है? सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति तो दुनिया की है, वो माननीय कमलनाथ जी ने बनाई। और शिवराज जी का यही पे मैं आना चाह रहा था। नहीं शिवम, यही पे मैं आना चाह रहा था। शिवराज जी ने यहाँ पर महाकाल अपने जन्मदिन पर पार्टी करी, उसमें हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अर्धनग्न नृत्य कराया। ओरछा में राजा राम, जो सबसे प्रतिष्ठित भगवान राम का मंदिर है, उनको इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया। ग्वालियर में सबलगढ़ में हनुमान जी को नोटिस दे दिया। कई मंदिर भोपाल के आसपास हैं जहां पे हर बार मांग होती है कि पूजा करने का अधिकार मिले। रीवा में मंदिर है कि पूजा करने का अधिकार मिले, वहां पूजा हिंदू नहीं कर पा रहा है और ये लोग हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं को भयभीत करने की राजनीति के सिवा कोई राजनीति नहीं करती है। इसीलिए 5000 साल के इतिहास में हिंदू कभी खतरे में नहीं आता है, लेकिन जब जब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या सरकार खतरे में पड़ती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। इनके लिए हिंदू का मतलब सिर्फ चुनाव है और हमारे लिए हिंदू का मतलब मानवता है, करुणा है, प्रेम है, आस्था है। इसीलिए राहुल जी ने याद दिलाया है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का मतलब सत्य है, शिव का मतलब कल्याण है और सुंदरता सारी चराचर जगत में विद्यमान है। इन सब बातों को जबरदस्ती डिबेट में घसीटना कोई बात नहीं हुई। ये अपनी आस्था की बात थी, इसको हमें धैर्य से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और राहुल जी जो इशारा कर रहे हैं वो शिवम भाई जैसे लोगों के लिए इशारा कर रहे हैं जिन्हें धर्म दिखता ही नहीं, सिर्फ सांप्रदायिकता और झगड़ा और विवाद दिखता है। वो भी सत्य, शिव और सुंदर को समझें और सनातन के पीयूष जी, आप खुद मान रहे हैं कि अगर आपके अंदर हिंदू है तो उसको प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, वो मान्यता है, आपके कर्मों में भी दिखना चाहिए, जो आप करते हैं उसमें दिखना चाहिए, तो प्रदर्शित करने की जरूरत क्यों है? भाई साहब नहीं कर रहे हैं। हम लोग भगवान को मानते हैं तो कथा नहीं कराते हैं क्या? हम भगवान को मानते हैं तो क्या हम मंदिर नहीं जाते हैं क्या? तो लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई 1 अक्टूबर को? हैं क्या? तो वही उनने किया, प्रदर्शित क्या किया उनने? एक अच्छी बात, सुबह से लोग कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। तो ये कोई विज्ञापन है क्या? उनने एक अच्छी बात, लोग मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं गुड मॉर्निंग का, उससे तो अच्छा है कि उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम भेजा। लेकिन जिनके मन में घृणा का बीज गहराई तक बो चुका है भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें भगवान का नाम सुनने में भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनका वोट डामाडोल है। आपको भगवान का नाम सुनने में तकलीफ हो रही है शिवम त्यागी? देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम जो इन्होंने कहा, इसका अर्थ तो सिर्फ यही है कि यदि कोई चीज़ सत्य है, कल्याणकारी है, सुंदर है, वही ग्राह्य है, यानी कि ग्रहण करने योग्य है। अब इस बात को राहुल गांधी को आज याद आई 1 तारीख को, जब ये पिछले 3 महीने के टेन्योर में कम से कम 100 नेताओं ने इस धर्म को गाली दी, तब ये मुझे याद क्यों नहीं आई? इनको बस इतना बता दें, मैं इतना ही पूछना। तो याद अगर आई तो बोला क्यों नहीं? ये चुनावी है भाई, ये चुनावी है, ये पूरे तरीके से चुनावी है। आप 2 मिनट में ये बोलकर आ गए कि देखिए किस तरीके से हालात खराब है मध्य प्रदेश में, ये हुआ वो हुआ, हम तो हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं। मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूं कि आने वाले समय में राहुल गांधी हनुमान जी का गेटअप भी करके घूम सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है।
इस देश ने देखा है पिछले 3 महीने से लगातार जो इस धर्म को गाली दी गई है, देश ने देखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको वो दिखाई नहीं दे रहे होंगे जब वो मेरे बीच में बोल रहे हैं, और आप मुझे बीच में नहीं बोलने दे रहे थे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, बिल्कुल दिखाई देते हैं शिवम, सबको बोलने का मौका है तो फिर मुझे अपने समय जब अब दोनों आप लड़ने लगते हैं तो मुझे अनुराग भदौरिया दिखते हैं। एक मिनट, पीयूष जी और शिवम जी दोनों रुकिए। जब आप दोनों लड़ने लगते हैं तो मुझे अनुराग भदौरिया दिखते हैं। अनुराग जी बताइए। मेरे बीच में वही आए और फिर से तीसरी बार है। एनीवे मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं। बात साफ है, अगर आपको हिंदुत्व इतना ही प्यारा है, इतना ही प्रेम है, इतना ही बेहतर लगता है, इतना ही बेहतर लगता था, तो ये कोई हिंदुत्व और हिंदू धर्म चुनावी नहीं है भाई। मेरा धर्म चुनावी नहीं है, उसको चुनाव में इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर गाली देना शुरू कर दे, गरियाना शुरू कर दे। अनुराग भदौरिया को भी सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया को भी सुन लीजिए। अनुराग जी बताएं। अरे देखिए मेरा एकदम सीधा सा बात है, और मैंने, एक मिनट रुक जाइए, बात कह लूँ या आवाज़ कम कर, मैं किसी के बीच में बोल नहीं रहा हूँ। मैंने कहा मुझे तकलीफ तब होती है जब उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ अन्याय होता है और उस पर चर्चा हो तो लगता है उस पर न्याय मिले। ऐसी बात होती है तो मुझे लगता है कि समाज की बात हो रही है। हम समाजवादी लोग ऐसा ही सोचते हैं। हमें तकलीफ तब भी होती है जब बिहार में किसी बच्ची के साथ, या राजस्थान में किसी बच्ची के साथ, या पश्चिम बंगाल में किसी बच्ची के साथ अन्याय होता है। हम पक्षपात नहीं करना चाहते। जिस तरह बच्ची के साथ उज्जैन में हुआ, जिस तरह से एक महिला के साथ हमने कहा अभी आपको बस्ती में हुआ, और जिस तरह से हमने हरदोई में देखा एक बच्ची को कैसे महिला को घसीटते हुए पुलिस ले जा रही थी, हमें उस बात की चिंता होती है। ये हमारे समाज के मुद्दे हैं। हमारे समाज के मुद्दे हैं कि कैसे युवा परेशान है, दर दर भटक रहा है, जो डिग्रियां जिसके हाथ में उसे रोजगार नहीं है। ये हमारा चिंता का विषय है। हमारा चिंता का विषय है कि एक माँ दिन रात परेशान रहती है कि उसके बेटे को कैसे रोजगार मिलेगा। उसका पति भी बेरोजगार है, उसका बेटा भी बेरोजगार है, उसके कैसे दिन रात कटती होगी। ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय है कि महंगाई, डीजल पेट्रोल की जो महंगाई की मार है, जिससे लोगों की कमर टूट रही है, उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। घर में एक तनाव रहता है, उस तनाव से ना जाने क्या क्या साइड इफेक्ट और होते हैं उस परिवार पे, हमें उसकी चिंता रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की चिंता रहती है। कैसे सत्ता की बात करें, कैसे सत्ता का माहौल बनाएं। धर्म मेरे लिए आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। हम भगवान के बच्चों की चिंता कर रहे हैं कि भगवान के बच्चे किस तरह से परेशान है महंगाई बेरोजगारी से। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। उसे सोचती है कैसे सत्ता मिल जाए। हम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता किस तरह से लाना चाहती है, लेकिन देश की जनता ने इस बार तय कर लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।